तो देखिए, आपको बड़ी खबर बताते हैं। दिशा पाटनी केस में नवभारत पर बड़ी ब्रेकिंग आपको बताते हैं कि दिशा पाटनी फायरिंग मामले में जो 2 और शूटर थे उनको पकड़ लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है, दिशा पाटनी मामले में फरार 2 और शूटर दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने पकड़े हैं। दोनों आरोपी नाबालिग हैं। जो जानकारी अभी शुरुआती हमें मिल रही है उसके आधार पर बता रहे हैं, और इन्होंने दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर 11 सितंबर को भी फायरिंग की थी। ये भी जानकारी सामने आई है, उसमें ये शामिल थे। यानी जब रेकी करने ये लोग गए हैं उस दौरान भी फायरिंग की गई है। इसके बाद 12 सितंबर को भी फायरिंग हुई। उस मामले में फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो हमारे साथ में इस वक्त अनुज मिश्रा जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी के साथ में। अनुज, पहले ये बात थी कि केवल एक बार फायरिंग हुई है, अब ये भी जानकारी मिल रही है कि रेकी के दौरान भी इन 2 लोगों ने फायरिंग की थी। और क्या क्या जानकारी हमारे पास? जी बिल्कुल, दरअसल जिस तरीके से इस पूरे मामले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने लिया था, और जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से बाकायदा रेकी की गई थी और रेकी के दौरान फायरिंग की गई थी। उसके अलावा भी ये फायरिंग की गई थी, यानी 2 बार फायरिंग की गई थी। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की टीम ने जिस तरीके से 2 दिन पहले एनकाउंटर में 2 शूटर को ढेर कर दिया था, उसके बाद कहीं न कहीं जो 2 शूटर थे वो इस पूरे मामले में फरार चल रहे थे। फिलहाल इन दोनों शूटरों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ लिया है। दोनों नाबालिग बताए जा रहे हैं, उनका दावा है कि वो नाबालिग है। हालांकि इसको चेक किया जा रहा है, लेकिन जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि जो पूरा रिक्रूटमेंट किया गया था वो सोशल मीडिया के जरिए किया गया था। यानी साफ तौर पर विदेश में बैठे गैंगस्टर किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट करते हैं, खासतौर पर इन दोनों नाबालिगों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था, और उसके बाद इन्हें दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई थी। बाकायदा पहले 4 शूटर जो है वो रेकी करते हैं और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। सोशल मीडिया के जरिए विदेश में बैठे गैंगस्टर जो हैं वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले की हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जिस तरीके से इन दोनों को पकड़ा है और इनके पास से जो हथियार है वो भी बरामद कर लिया है। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई थी कि कैसे शूटरों ने जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया था। यानी साफ तौर पर गैंगस्टर जो है वो किस तरीके से विदेश में बैठकर यहाँ पर भारत में शूटरों को रिक्रूट करते हैं और वारदातों को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें जिगाना जैसे पिस्टल जो है वो भी मुहैया कराते हैं। तो फिलहाल एक बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन दोनों शूटरों को पकड़ा है। अब जाहिर तौर पर इनसे पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद की जाएगी। जी देखिए अनुज, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से जुगाना पिस्टल तक मुहैया करा दी गई, और ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। अगर अभी जानकारी ये हमारे पास है कि जा कहाँ रहे थे, कहाँ पर इनको पकड़ा गया और इनकी आगे की प्लानिंग क्या थी, क्योंकि 2 तो पहले ही शूटर ढेर कर दिए गए थे, तो ऐसे में तो ये तो थर्रा गए होंगे अनुज। बिल्कुल, कई सारे सीसीटीवी फुटेज पुलिस के सामने आए थे, और जब यूपी एसटीएफ की बात करें या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, जब मामले की तफ्तीश की जा रही थी तो उस दौरान ये सीसीटीवी फुटेज मिले थे जिसमें रामपुर के, यूपी के डिफरेंट इलाकों के सीसीटीवी फुटेज मिले थे जहां पर ये छिपते हुए नजर आए थे। जब 2 दिन पहले जो रविंदर और दूसरा जो शूटर था उसे ढेर किया गया था, उसके बाद से कहीं न कहीं ये दोनों शूटर जो है वो भी फरार चल रहे थे। वो छिपने की कवायद जो है वो कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इन्हें पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का ये कहना है कि थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले में और डिटेल शेयर किया जाएगा, लेकिन अभी ये जरूर है कि इन्हें जो रिक्रूट किया गया था वो सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था, और बाकायदा 4 को गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी दी थी दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने की।
जाहिर तौर पर जो पहले दोनों शूटर थे उनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले भी दर्ज थे, लेकिन ये दोनों नाबालिग थे और फिलहाल इनके बारे में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का ये कहना है कि और जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। बिल्कुल अनुज, और ज्यादा जानकारियां धीरे धीरे सामने आएंगी, पूरे लिंक्स बनाए जाएंगे कि आखिर ये मामला कैसे शुरू होता है, कहां तक जाता है, इसकी पूरी कड़ियां जोड़ी जाएंगी ताकि और ज्यादा जानकारी इन जो नाबालिग शूटर्स हैं इनके बारे में भी मिल सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। तो देखिए, आपको बड़ी खबर बताते हैं, दिशा पाटनी केस में नवभारत पर बड़ी ब्रेकिंग आपको बताते हैं कि दिशा पाटनी फायरिंग मामले में जो दो और शूटर थे उनको पकड़ लिया गया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी है। दिशा पाटनी मामले में फरार दो और शूटर दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने पकड़े हैं। दोनों आरोपी नाबालिग हैं, जो जानकारी अभी शुरुआती हमें मिल रही है उसके आधार पर बता रहे हैं, और इन्होंने दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर 11 सितंबर को भी फायरिंग की थी। ये भी जानकारी सामने आई है, उसमें ये शामिल थे, यानी जब रेकी करने ये लोग गए हैं उस दौरान भी फायरिंग की गई है। इसके बाद 12 सितंबर को भी फायरिंग हुई। उस मामले में फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो हमारे साथ में इस वक्त अनुज मिश्रा जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी के साथ में। अनुज, पहले ये बात थी कि केवल एक बार फायरिंग हुई है, अब ये भी जानकारी मिल रही है कि रेकी के दौरान भी इन दो लोगों ने फायरिंग की थी। और क्या क्या जानकारी हमारे पास? जी बिल्कुल, दरअसल जिस तरीके से इस पूरे मामले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने लिया था और जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से बाकायदा रेकी की गई थी और रेकी के दौरान फायरिंग की गई थी। उसके अलावा भी ये फायरिंग की गई थी, यानी 2 बार फायरिंग की गई थी। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की टीम ने जिस तरीके से 2 दिन पहले एनकाउंटर में 2 शूटर को ढेर कर दिया था, उसके बाद कहीं न कहीं जो 2 शूटर थे वो इस पूरे मामले में फरार चल रहे थे। फिलहाल इन दोनों शूटरों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ लिया है। दोनों नाबालिग बताए जा रहे हैं, उनका दावा है कि वो नाबालिग है, हालांकि इसको चेक किया जा रहा है। लेकिन जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि जो पूरा रिक्रूटमेंट किया गया था वो सोशल मीडिया के जरिए किया गया था, यानी साफ तौर पर विदेश में बैठे गैंगस्टर किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट करते हैं। खासतौर पर इन दोनों नाबालिगों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था और उसके बाद इन्हें दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई थी। बाकायदा पहले चारों शूटर जो है वो रेकी करते हैं और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। सोशल मीडिया के जरिए विदेश में बैठे गैंगस्टर जो है वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले की हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जिस तरीके से इन दोनों को पकड़ा है और इनके पास से जो हथियार है वो भी बरामद कर लिया है। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई थी कि कैसे शूटरों ने जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया था, यानी साफ तौर पर गैंगस्टर जो है वो किस तरीके से विदेश में बैठकर यहाँ पर भारत में शूटरों को रिक्रूट करते हैं और वारदातों को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें जिगाना जैसे पिस्टल जो है वो भी मुहैया कराते हैं। तो फिलहाल एक बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन दोनों शूटरों को पकड़ा है। अब जाहिर तौर पर इनसे पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद की जाएगी। जी देखिए अनुज, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से जुगाना पिस्टल तक मुहैया करा दी गई और ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। अगर अभी जानकारी ये हमारे पास है कि जा कहाँ रहे थे, कहाँ पर इनको पकड़ा गया और इनकी आगे की प्लानिंग क्या थी, क्योंकि 2 तो पहले ही शूटर ढेर कर दिए गए थे, तो ऐसे में तो ये तो थर्रा गए होंगे अनुज। बिल्कुल, कई सारे सीसीटीवी फुटेज पुलिस के सामने आए थे और जब यूपी एसटीएफ की बात करें या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, जब मामले की तफ्तीश की जा रही थी तो उस दौरान ये सीसीटीवी फुटेज मिले थे जिसमें रामपुर के, यूपी के डिफरेंट इलाकों के सीसीटीवी फुटेज मिले थे जहां पर ये छिपते हुए नजर आए थे। जब 2 दिन पहले जो रविंदर और दूसरा जो शूटर था उसे ढेर किया गया था, उसके बाद से कहीं न कहीं ये दोनों शूटर जो है वो भी फरार चल रहे थे, वो छिपने की कवायद जो है वो कर रहे थे। लेकिन फिलहाल
इन्हें पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का ये कहना है कि थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले में और डिटेल शेयर किया जाएगा, लेकिन अभी ये जरूर है कि इन्हें जो रिक्रूट किया गया था वो सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था और बाकायदा चारों को गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी दी थी दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने की। जाहिर तौर पर जो पहले दोनों शूटर थे उनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले भी दर्ज थे, लेकिन ये दोनों नाबालिग थे और फिलहाल इनके बारे में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का ये कहना है कि और जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। बिल्कुल अनुज, और ज्यादा जानकारियां धीरे धीरे सामने आएंगी, पूरे लिंक्स बनाए जाएंगे कि आखिर ये मामला कैसे शुरू होता है, कहां तक जाता है, इसकी पूरी कड़ियां जोड़ी जाएंगी ताकि और ज्यादा जानकारी इन जो नाबालिग शूटर्स हैं इनके बारे में भी मिल सके और आगे की कार्रवाई की जा सके।